हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद धनुष पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भाग नंबर 4। अगर इसके पहले के आपके कोई भी क्वेश्चन फंसे हैं तो आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो देखेंगे इसमें क्या हमको करना है। ठीक, दिया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, 480 किलोमीटर दूरी है। पहले मान लीजिए किसी चाल से चल रही है, मान लेंगे एक्स चाल से चल रही, मानना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। अगर पहले वो मान लीजिए 140 की रफ्तार से चल रही थी, अगर उसकी 8 कम कर दी जाए तो उसमें से हम 8 घटा देंगे। हमने माना है कि x की रफ्तार से चल रही थी। ठीक, तो हम x से 8 घटा देंगे। दूरी कितनी है? दूरी हमको उतनी ही चलनी पड़ेगी, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। अब लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति आवर रेलगाड़ी की चाल कम करने पर, रेलगाड़ी की चाल कम करने पर, ये हमको क्वेश्चन में कह रहा है कम करने पर। अब कितनी हो जाएगी? अब हम पहले x थी, अब 8 किलोमीटर कम, मतलब x से हम 8 घटा देंगे। किलोमीटर प्रति आवर, दूरी तो हमको उतनी ही चलनी पड़ेगी, तो 3 घंटे अधिक लेती। अब जाहिर सी बात है जब चाल उसकी कम पर जाएगी तो समय ज़्यादा लेगी। ठीक, तो समय बराबर होता क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। तुमको दूरी कितनी दी है? दूरी 480 किलोमीटर है। पहले उसकी चाल क्या थी? x किलोमीटर। तो पहले ये हमारी पहली कंडीशन हो जाएगी। और दूसरे में उसकी चाल घटा दी गई थी, तो समय लगेगा, दूरी उतनी ही रहेगी और समय हमारा, मतलब चाल हमारी ये वाली हो जाएगी। ठीक, अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। एक क्या हमारी 480 बटे एक्स, दूसरी है 480 बटे एक्स माइनस का 8। अब 3 घंटे अधिक किसको लगते हैं? 3 घंटे अधिक इसको लगते हैं क्योंकि इसमें उसकी चाल कम पड़ जाती है। तो अगर 3 घंटे इसको ज़्यादा लगते हैं, इसमें हम 3 घंटे घटा दें, 3 घंटे इसको ज़्यादा लगते हैं, मतलब इसमें +3 हो रहे हैं, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। अगर हम इस वाले, ये है तो समय ही, अगर हम इस वाले समय में 3 घंटे माइनस कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो हमने माइनस कर दिया, तो 480 बटे में एक्स, ये इधर आ जाएगा 480 बटे में x माइनस का 8 बराबर में माइनस का 3। अब हम पूरे में 480 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 बटे एक्स बचेगा माइनस का 1 बटे एक्स माइनस 8 बटेगा बराबर में माइनस का 3। तो ये 480, इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये क्या मिलेगा? x माइनस का 8। एलसीएम लेने का आसान तरीका होता है कि पहले हम जो हर पहले में है दूसरे में है, इसकी गुणा करा लें, तो इसकी गुणा ये हो जाएगी, फिर हम कैंची गुणा करा लें ऐसे। तो यहाँ पर 1 से x माइनस 8 की होगी तो x माइनस 8, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 1 की x से होगी तो x बराबर में माइनस का 3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो ये कट जाएगा। तो 480 की अब 8 में गुणा होगी। ठीक, तो 480 की 8 में गुणा, 480 गुणे में 8, 0 8 8 8 56, 8 चक्कू 32, 32 और 5 37, 3760, 3760। और चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस का। ठीक, और नीचे x की गुणा पहले x स्क्वायर में होगी, फिर होगी -8 में, तो x में होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, और -8 में होगी तो 8x हो जाएगा बराबर में 3। तो माइनस का 3760। अब कैंची गुणा होगी तो इसके साथ होगी तो माइनस का 3x स्क्वायर, 3 बट
24x और माइनस माइनस प्लस 3/24x। अब हम एक्स स्क्वायर, तब इसको, ये दोनों बराबर हैं तो इसको पहले लिखे ले रहे हैं। 3x² प्लस 24x बराबर में माइनस का 3760, इसको ऐसे ले सकते हैं। ठीक, अब माइनस का 3x² प्लस 24x, ये हो जाएगा प्लस का 3760 जब इधर आएगा। ठीक, अब हम माइनस से पूरे में, माइनस यहाँ पर आगे है, हम माइनस से पूरे में गुणा करा देंगे, तो माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस का 3x²। अब प्लस में माइनस कराएंगे तो माइनस का 24x। जब मतलब माइनस से गुणा कराते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये भी माइनस हो जाएगा। 3760 बराबर में 0। अब हम इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या लेंगे? कॉमन इसमें हम 3 ले सकते हैं, तो 3/24 8x, और 3 इसमें 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और बचा 3, 3 बचे 15, 3 बचे 15, 3 का मन नहीं मिलेगा इसमें। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, बचा 1, नहीं 3 का मन नहीं होगा, इसको ऐसे ही हल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ी गलती हो गई। यहाँ पर 480 की जब 8 में गुणा होगी तो 8 की जब 0 से गुणा होगी तो 0 आएगा। 8 64, 64 में 6 आंसर हो जाएगा, और 8 चौको 32, और 32 और 6 38, 3840 आएगा। ठीक, 3840। तो यहाँ पर जहाँ पर 3760 वहाँ पर 3840 हो जाएगा। 3840 यहाँ से पूरा काटे देना वरना आपको डाउट हो जाएगा। ठीक, इधर किए दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस का 3x² प्लस का 24x। अब ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का जब इधर आएगा। ठीक, तो प्लस का 3840। अब इसमें हम क्या करेंगे? माइनस से पूरा गुणा करा देंगे। माइनस से गुणा कराएं चाहे हम इसमें -3 कॉमन ले लें। -3 जब देखेंगे कॉमन हम लेंगे, ठीक, तो यहाँ पर बचेगा x²। अब यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, 3/24, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस की गुणा चिन्ह में होगी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 8x बचेगा। ठीक, अब फिर प्लस और माइनस माइनस, और 3 से 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3/24 1280 बराबर में 0। तो x² माइनस का, अब इस माइनस के 3 की गुणा जब 0 में होगी तो 0 हो जाएगा, तो इसको तुमको लिखना नहीं। ठीक, ये यहाँ पर गुणे में है, इधर आएगा बटे में, तो 0 के बटे या गुणे में कुछ हो तो वो भी 0 हो जाता है। ठीक, तो हमारा बचा क्या? x² माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर में 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक, अब इसको हल कैसे करेंगे? हम करते हैं कि यहाँ जो यहाँ पर x² वाला पद है इसके गुणे में क्या है? 1। अब हम कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक, तो 1 की गुणा हम लास्ट वाले पद से कराएंगे 1280 से, तो आ जाएगा हमारा 1280। अब 1280 के फैक्टर करेंगे कि घटाने पर 8 आना चाहिए। घटाने पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और 8 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 लिखा है। ठीक, तो 1280 के फैक्टर करेंगे। 1280 2 छाक 12, 64, 32, 16, उसके बाद 8, 4, 2, घटाने पर 8 आना चाहिए, तो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 4, दूनी 8। ठीक, अगर हम 16 माइनस 8 करें तो हमारा 8 आ जाएगा, और 16 और 8 की गुणा करें, 16, यहाँ पर सबके साथ 0 होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। ठीक, अब 2 से काटेंगे तो आएगा 10, फिर 10, 10, फिर इसको 2 से काटेंगे आएगा 5, फिर 5। अब हमको घटाने पर 8 चाहिए, तो क्या करेंगे? ठीक, तो यहाँ से हम फैक्टर ले लेंगे कि 5, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40। ठीक, 40 हमारा ये हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक, 16 दूनी 32, और 40 और 32 की गुणा कराएंगे तो 1280 आएगा, और 40 से 32 घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? जहाँ पर 8x है वहाँ पर हम 40 माइनस 32 ले सकते हैं, कि 40 से 32 घटाएंगे हमारा 8 आ जाएगा। तो x², यहाँ पर हम 40 माइनस 32x माइनस का 1280 बराबर में 0। तो x² माइनस का, अब यहाँ पर 40 की x से गुणा होगी तो हो जाएगा 40x, अब माइनस 32x। अब हम देखेंगे माइनस से हमारा ब्रैकेट खुला तो प्लस हो जाएगा, कि माइनस से जब कोई भी चीज़ खुलती है तो प्लस हो जाएगा। ठीक,
माइनस का 1280। अगर यहाँ पर प्लस होता तो माइनस हो जाता, बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले ले, एक्स कॉमन ले ले, तो हमारा एक्स बचेगा, माइनस का 40 बचेगा। ठीक, यहाँ पर हम 32 कॉमन ले लेंगे तो एक्स बचेगा और हमारा 40 बचेगा। तो x माइनस 40, एक्स माइनस 40 दो बार है तो एक बार लिख लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे, एक बार लिखेंगे। हमारा बचा क्या, x प्लस 32। तो एक बार x माइनस 40 को 0 के बराबर करेंगे, एक बार x प्लस 32 को। तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40 आ जाएगा, एक हमारा ये आंसर आ जाएगा। और x प्लस 32, तो x बराबर माइनस 32। अब चाल तो हमने माइनस में हो नहीं सकती, हमने x माना था चाल को, तो ये अमान्य हो जाएगी क्योंकि चाल माइनस में तो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक, तुमको याद क्या करनी थी, रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल हमको एक्स माना था, एक्स का माना है 40, 40। ठीक, ये एक क्वेश्चन में रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे, यहीं पर लिखे देना आता है, रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर रेलगाड़ी की चाल है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।